नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जानते हो कि अब जो है एनटीपीसी के पेपर तो हो चुके हैं कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चों के चल रहे हैं और कुछ बच्चों के होने वाले हैं। जो तीन फेसेज जो बने हैं, तीन चरण, उनमें जो पहला चरण तो समापन की ओर है और दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है। अब बात आती है कि रेलवे ने जो दो वैकेंसी जो निकाली थी, एक तो एनटीपीसी निकाली थी, है ना, एनटीपीसी, एक ग्रुप डी निकाली थी। ठीक है, जब ग्रुप डी निकाली थी तो अब देखो क्या एनटीपीसी टाइम निकल चुका है। अब जो हमारा जो मिशन है वो क्या है, ग्रुप डी है। हमारा मिशन ग्रुप डी है। ठीक है, मिशन ग्रुप डी। अब ग्रुप डी में होगा क्या कि आपकी यहाँ पे मैथ की क्लास चलेंगी। ग्रुप डी में ग्रुप डी की मैथ की क्लास चलेंगी, जिसमें आपके जो प्रीवियस पेपर हैं चैप्टर वाइज और क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज जो होते हैं उसको लेके बिल्कुल जीरो लेवल से लेके, बिल्कुल जीरो से लेके और जहाँ तक टॉप होता है ग्रुप डी के लेवल का, वहाँ तक आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, और मैं फिलहाल आपको एक बात बता दूँ कि ग्रुप डी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी छोटे हैं लेकिन थोड़े घुमाव के साथ भी हैं। ठीक है, तो इसके चलते हम क्या है क्वेश्चन करने वाले हैं और एक बुक को लगाने वाले हैं, जो कि मैं बुक का एक पृष्ठ दिखा देता हूँ। जो मेन जो कवर है उसका वो दिखा देता हूँ मैं। ये जो घटना चक्र की रेलवे के लिए स्पेशल मानी गई बुक है ये, और इसमें जो 18 साल के जो पेपर है ना, जो 18 साल से जो पेपर करा रही है जो रेलवे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हैं, सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो जो बच्चा इनको लेना चाहे इस बुक को ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं है, वो आराम से यहाँ पे पर क्वेश्चन आप हिसाब से कर सकता है। ठीक है, इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो टेक्निकल से एएलपी और जो भी है सारे क्वेश्चन जितने भी हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें बुक में इंक्लूड है। ठीक है, तो जो ये बुक है, ठीक है, ये जो बुक जो है इसके लिए काफ़ी बेहतरीन सिद्ध होने वाली है ग्रुप डी के लिए। तो ग्रुप डी के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको, आज हम जो शुरू करने वाले हैं प्रतिशत शुरू करने वाले हैं। क्या प्रतिशत शुरू करने वाले हैं, और बिल्कुल जीरो लेवल से लेंगे हम इसको। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेंगे ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को लेंगे, एक एक क्वेश्चन को परसेंटेज के हम स्टार्ट करा रहे हैं। परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, जो प्रतिशतता जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें क्या होता है कि प्रति मतलब यानी देखो इसको समझ लेते हैं, इसका खंडन करते हैं। तो प्रति प्लस शत यानी प्रत्येक पर शत यानी 100 से, प्रत्येक वैल्यू पर 100 से काम करने के लिए। ठीक है, इसको हम समझ रहे हैं पहले, वैसे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक पर यानी प्रत्येक संख्या पर हम 100 की वैल्यू के लगाकर या 100 की वैल्यू मानकर या कुछ भी कह सकते हो, मतलब 100 के टुकड़ों में ही काम करना है। जो भी वैल्यू होगी इसमें 100 में काम करना है। अब दो कुछ बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि अब भाई प्रतिशत का चिन्ह ये है, किसी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो हम क्या करें, हटाना है तो क्या करें, बड़ी दिक्कत है। 100 को गुणा करें या भाग करें, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कुछ बच्चों में। तो देखो, अगर प्रतिशत चिन्ह लगाना है, अगर आप जहाँ तक प्रतिशत पढ़ोगे सब पे लागू होगा ये चीज़ें। ठीक है, सब पे लागू होगा। प्रतिशत चिन्ह लगाना हो तो वो क्या करना है आपको, 100 का गुणा। ठीक है, 100 का गुणा। ठीक है, यदि संख्या से क्या करना है आपको, संख्या से प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो क्या करना है आपको, उस संख्या में 100 का भाग दे देना है, 100 का भाग, बस इतना करना है। आपका नॉर्मली क्वेश्चन इजी से हो जाएगा, बस ये करना है आपको। ठीक है, आवाज़ वगैरह ठीक ठाक आ रही होगी। अभी जो आपकी ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास चलेंगी कुछ समय के लिए, और जैसे डिमांड अगर आती है तो क्या होगा, आपकी लाइव क्लास भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग बने रहें, आराम से तबीयत से बने रहें, और जो सारी क्लास आपको कराई जाएंगी। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्लास है ना, सुपर 30 के नाम से आने वाली है, क्योंकि इसमें पर डे क्या है, 30 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्लास में क्या है 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है। तो अब जो बच्चे कह रहे होंगे कि कुछ लोगों ने पेड क्लास ले रखी है ग्रुप डी के लिए, तो भाई ग्रुप डी के लिए भाई पेड क्लास लेना ठीक है, जिन्होंने ले ली है चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फ्री होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कि 60 का 15% क्या होगा, जो कि ग्रुप डी में 12 नवंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, 60 का 15%, बहुत ही देखो किताब जो है, किताब के पर क्वेश्चन के साथ लगा रहे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है
तो कोई भी बच्चा ये ना समझे इजी क्वेश्चन है। आगे जो जो किताब का सिक्वेंस बढ़ता है तो किताब जो लिखी जाती है वो 0 से, जैसे ना 0 से शिखर की ओर लिखी जाती है, यानी 0% से और 100% की ओर लिखी जाती है। यानी पहले इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर थोड़े टफ होते हैं, फिर थोड़े टफ होते हैं, फिर थोड़े टफ, ऐसा करते करते क्या है, आपकी जो परीक्षा होती है, जिस परीक्षा के लिए आपने बुक खरीदी है, जिस परीक्षा के लिए वो बुक बनी है, उसके लेवल तक वो पहुँचाती है आपको। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या है सोच रहे होंगे कि 60 का 15% बहुत ईजी निकलेगा, 15 छक्के 90 यानी 9 आंसर हो जाएगा। तो भाई मेरा काम है आपको सिखाना, मैथ पढ़ाना नहीं, मैं सिखा के जाऊंगा आपको। ठीक है, तो 60 का 15% क्या होगा, ये तो कह रहा है। ठीक है, अब भाई मैंने बताया था कि अगर आप इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत चिन्ह हमें क्या करना है, इसमें प्रतिशत चिन्ह को हटाना है बस, है ना, प्रतिशत चिन्ह को हटाना है प्रतिशत को। तो हमें क्या करना है, जो भाषा यूज की गई है 60 का, जो दिखा है ऊपर 60 का 15% क्या होगा, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको गणित की भाषा में लिखेंगे, यानी 60 का यानी गुणा 15। अब मैंने आपको बताया था अभी कि जब प्रतिशत चिन्ह को जब हम हटाते हैं किसी संख्या तो 100 का हम भाग कर देते हैं, तो बटे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 15 5 से काटेंगे 5 या 15, और 5 से काटेंगे इसको 2 बार, और 2 से काटेंगे इसको 3 बार, तो 5 3 या 9। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है कि एक संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या क्या है। यानी कोई संख्या है उसका 35% क्या है, 91 है, उसका 35% 91 है, तो उसका संख्या की वैल्यू बतानी है उसमें। ठीक है, संख्या की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या करेंगे हम, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसका मतलब बहुत सारे बच्चे क्या इसमें घूम जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो क्या करने वाले हैं, देखो सीधे सीधे ये लिखना है आपको कि 35% आपका कितना, 35% यानी 91 है, तो पूरी संख्या पूछी है। मैंने अभी बताया था आपको कि पूरी जो संख्या जो होती है 100% पे चलती है। पूरी जो संख्या होती है क्या होती है, 100% पे चलती है। तो पूरी संख्या जब हम लेके चलेंगे, पूरी संख्या कितनी, 100 हो जाएगी, वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 100। अब हमें करना क्या है कि 100% निकालना है। तो दूसरी, ये हमारी पहली संख्या होती है, ये दूसरी संख्या होती है, ये तीसरी संख्या होती है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका एक यूनिट वैल्यू पर लेके आएंगे, इसको पहले 1 यूनिट निकालेंगे, फिर इसको 100 यूनिट निकालेंगे। काम वही कर रहे हैं हम, थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी तेज करने वाले हैं और थोड़ा शॉर्टकट में लेने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको कि दूसरी गुणा तीसरी, इसका जो पैटर्न होता है वो समझ लो। ठीक है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, उसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। दूसरी गुणा तीसरी, यानी इसका पैटर्न क्या होता है, दूसरी गुणा तीसरी, जैसे हमें चौथी संख्या जो निकालनी है, हमें चौथी जो संख्या निकालनी है, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। ठीक है, लेकिन इससे एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ हमें निकालनी हो ना, इसको तो वो परसेंट से परसेंट जो होती है, जैसे हमें परसेंट दे रखी है, नहीं, ये परसेंट पूछ रहा है, यानी 35% है, 91% निकालना है हमें। 100% कितना होगा, यानी 35% क्या है, 91 है। हमें जो संख्या निकालनी है, तो संख्या वाला कॉलम हमें यहाँ लेके आना है। सवाल को हमें ऐसे तोड़ना है कि संख्या दे रखी है और संख्या पूछी है, तो इन दोनों कॉलम बराबर होने चाहिए, प्रतिशत वाली वैल्यू हमारी बराबर होनी चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या करना है, 91 इंटू दूसरी गुणा तीसरी, तीसरी कौन सी, 100 बटे 35। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5 से काटो 7 बार, ठीक है, और 5 से काटने इसको 20 बार। ठीक है, अब क्या कर रहा, कुछ कर नहीं रहा, तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, ऑप्शन क्या क्या है इसमें। अच्छा, 35%, एक संख्या 35% 91 है, तो 100 संख्या क्या है, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, 91 आएगा यहाँ पे। तो हम काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे इसको 13 बार। क्वेश्चन देख लिया ना, इसमें 60 से काटेंगे इसको 13 बार, तो 13 दूनी 26, यानी 260 आंसर हो जाएगा इसका, 260। मैं 91 की 9 लिख लिया, थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, चलो इस तरह से आपका इजीली हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 32% 56 है, तो संख्या क्या होगी। सेम पैटर्न यही है, एक संख्या का 32% क्या है, 56 है। तो क्या करने वाले हम लोग, बस यहीं पे चेंज करना, बस इसको। एक संख्या का 32% कितना है, 56 है ना, 56। तो उस संख्या 100% क्या होगा, तो 100, 56 गुणा 100 बटे 32। काटेंगे इसको, 8 चौक 32, और कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। 4 से काटेंगे इसको 25 बार, तो 25 सत्ते 175। ऑप्शन में है कहीं 175,
है, हाँ जी है, क्या है, सी है इसका ऑप्शन। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अयस्क में 25% लोहा है, सीसा, सॉरी 25% सीसा है और 80 किलोग्राम सीसा प्राप्त करने के लिए हमें कितने अयस्क की ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, तो अयस्क में 25% सीसा है, तो उसमें क्या है, अब जो अयस्क है उसमें दो धातुओं से बना है। ठीक है, ये अयस्क क्या कह रहा है कि नहीं, दो धातुओं से मिलकर बना है अयस्क, है ना, अयस्क। तो हम क्या करना है, देखो इसमें जो सीसा है और कोई एक अन्य धातु है ना, अन्य धातु है, तो 25% तो ये है और ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ इसको 100, इसका वेट मान लेता हूँ क्या, 100 kg। अयस्क जो 100 किलो का है, अयस्क यदि 100 किलो का है तो उसमें तो वो सीसा कितना होगा, 25 kg हो जाएगा, है ना। अब दूसरी तो हमें बात करनी नहीं, क्योंकि हमें सीसा ही तो प्राप्त करना है। अब ये कह रहा है कि जब 100 किलो का अयस्क होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा 25 किलो सीसा प्राप्त होता है। हमें 320 किलो सीसा प्राप्त करना, सॉरी 80 किलो सीसा प्राप्त करना है, तो ऐसे कितना होगा, तो देखो 25 किलो पर 25 kg पर हमारा कितना अयस्क होता है, टोटल 100 होता है। अगर यदि हमें 80 किलो सीसा चाहिए, हमें 80 किलो, तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, देखो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली 25, 25 चौका 100 और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। और आपको ऐसा करना चाहें कि 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ, तो 80 का कितना 4 गुना कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केमिस्ट की एक दुकान है जिसमें क्या होता है कि कुछ जो उत्पादक हैं उसके दो तरीके के उत्पादक हैं, एक तो बाल से जुड़े हुए हैं और एक मतलब अन्य सामग्री। कह रहा है कि केमिस्ट की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्रियों के भिन्न ब्रांड हैं, मतलब कई ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, यानी उसमें जो केमिस्ट्री की दुकान है उसमें 50% जो बिक्री होती है वो बालों के सामान से होती है। ठीक है, और 40% जो बिक्री है व्यक्तिगत के हिसाब से होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता के हिसाब से, जैसे कोई हैंड वॉश ले आ रहा है, सैनिटाइजर ले आ रहा है, इस तरह से होती है। तो हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख रुपए होती है, हर तिमाही में बिक्री जो 15 लाख होती है। तो कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादनों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है, प्रति माह औसत। यहाँ पे देखो सवाल जो, हर सवाल जो पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो हम करने वाले क्या, पहले लगाएंगे कि प्रति जो तिमाही जो बिक्री है कितनी है, तिमाही बिक्री, तिमाही बिक्री कितनी है, ये 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। अब कह रहा है कि इसमें जो बालों वाली जो होती है, बालों से संबंधित क्या है, बालों से संबंधित कितनी होती है, 50% की होती है। और जो व्यक्तिगत जो होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कितने प्रतिशत होती है, 40% होती है। अब मुझे बताओ, इसकी अगर मुझे प्रति माह निकालनी होगी, तिमाही की दे रखी है, तो इसमें से जो व्यक्तिगत जो इनका सेल है वो कितनी होगी। तो व्यक्तिगत के लिए निकालेंगे हम कितना, व्यक्तिगत तो इसके लिए निकाल रहे हैं हम 15 लाख का 40%, है ना, 40%। अब क्या कर, अब देखो ये 3 महीने की निकल के आएगी, ऐसे 3 महीने की निकल के आएगी। अब पहले तुम इसकी संख्या निकालो, फिर उसके बाद 3 का भाग दो, क्यों ना यहीं पे हम 3 का भाग दे दें। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू बटे में इंटू 3 कर देता हूँ इसके साथ में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे इसको 5 बार, और 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 2 लाख। यानी जो अन्य जो व्यक्तिगत जो सामग्री जो बिक रही है वो 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से बिक रही है। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से 30% डायरेक्ट निकालते हैं तो 3 महीने की निकलती है, वो कितनी निकलती, 3 की निकलती है। ठीक है, इस तरह से आपका 2 लाख आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। कह रहा है कि एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10% खर्च करता है,
और कर्मचारियों पर 65% खर्च करता है और कच्चे माल पर 25% खर्च करता है। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है? यानी देखो यहाँ पे क्या रहा है, विपणन 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 कर्मचारी और कच्चे माल पर, ठीक है, कच्चे माल पर ये है। इस पर तो 10% खर्च कर रहा है, ठीक है। इसका 65% इस पर खर्च कर रहा है। इसका कह रहा है कि 25% कच्चे माल पर खर्च कर रहा है। पहले एक चीज देखो, ये क्या है, 100% हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई? 25 और 65 90, 90 और 10 100, पूरा 100 हो रहा है। अब ये कह रहा है कि व्यापारी जो है कर्मचारियों के ऊपर जो है 65,000 रुपये सैलरी या वेतन पर खर्च करता है। तो यानी इस पर कितना खर्च कर रहा है वो? 65,000 रुपये खर्च कर रहा है। अब कह रहा है कि विपणन पर कितना खर्च कर रहा है वो, विपणन पर इस पर कितना खर्च कर रहा है, ये पूछा इसने। भाई सीधी सी बात है, एक चीज देखो, इसने क्या किया, 65% यहाँ खर्च कर रहा था, तो यहाँ 65,000 कर रहा है, यानी इसने क्या किया, 3 जीरो चिपका दिए इस संख्या के पीछे। इतना तो किया है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको जितना प्रतिशत है उसके पीछे 3 जीरो हम भी चिपका देंगे। कितना हो जाएगा? ना कोई सवाल, ना कोई कैलकुलेशन थी, ना कुछ था, गुणा भाग कुछ नहीं, सीधा सीधा ऐसे आप निकाल सकते। कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 ऑप्शन कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ले सकते हो। आगे चलते हैं। ये देखो कितनी बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और ठीक है, इसको लगाएंगे हम। चुनाव के ऊपर है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वो 100 मतों से हार गया वो। तो मतों की कुल संख्या क्या है ये बतानी है भाई। जो चुनाव जो होते हैं, अब चुनाव आने भी वाले हैं कुछ, ठीक है। तो देखो पहला जो एक वो था भाई, पहला उम्मीदवार है ये दूसरा उम्मीदवार है। बात इतनी सी है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है इन क्वेश्चनों में, चुनाव वालों में, कि हार गया जीत गया, इसमें इतने से हारा उतने से हारा, तो कुल वोट निकालने में या फिर कितने से हारा वो निकालने में या काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखो इसमें कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई इसमें तो एक का ही दे रखा है, 2 का तो दे नहीं रखा है, हम कैसे निकालें। एक चीज बताऊँ कि पहला जो व्यक्ति है वो 40% प्राप्त करता है, सीधी बात है। अगर 100 पड़े होंगे, 100% में मैंने बताया ना, हर संख्या क्या होती है, 100% होती है। तो जो 100% में से कितने, पहले कितने 40% मिले, दूसरे कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनमें जो है 100 वोटों से हार गया। देखो हारने वाला कौन है, ये है। कितने से आ रहा है, 100 से आ रहा है। अब प्रतिशत में अगर देखा जाता है, प्रतिशत में अगर देखते हैं हम इसको, तो कितने से आ रहा है ये हारा तुम्हारा 20 से, 20% है। अब आप ये कह सकते हो कि जो 20% है ना, 20% क्या है, 20% क्या है हमारा, 100 है। ये कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 20 को अगर मैं 100 बनाऊं तो क्या हो जाएगा, × 5 करना पड़ेगा। अब पूछा क्या सवाल है, मतों की कुल संख्या। मतों की देखो 20 जो था हमारा प्रतिशत था, तो कुल मत कितने हो गए हमारे, 100% हो गए। ये तो हमने 100 मान के चले थे हम। तो 20 पे हमने क्या 5 गुणा किया, 100 बन गया। तो ऐसे हम 100 में 5 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इतना ईजी सा सवाल था। अगर आपको मैंने समझाया तो टाइम लगे, जैसे 3 या 4 सेकंड का सवाल है। और ये कहोगे तो बिना पेंसिल या कॉपी का सवाल है ये, ऐसा कोई इतना लंबा ये। और देखो कितनी बार पेपर में आया भी है ये, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो ये कह रहा है कि एक विद्यालय में, देखो एक चीज नोटिस रखें कि हर क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है और किसी न किसी वर्ष आया हुआ है। ये देखो आरआरबी चंडीगढ़, ASM, GG, CA, TA उसमें आया हुआ है और 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, ये पूछा इस क्वेश्चन ने। तो मैं देखो, अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे निकालें, क्या निकालें। तो इसमें है कुछ नहीं है, मैथ बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। बशर्ते बस उससे आपको क्या करना होगा, बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से करना होगा, बस और कुछ नहीं। तो क्या करना है, मैं यहाँ पे बॉय लिखता हूँ और यहाँ पे गर्ल्स लिखता हूँ, इनके बीच में एक अनुपात बनाता हूँ, ठीक है। ये तो पूछा है। अब मैं कहूँ यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे नोटिस कर लो। चलो इसको हटा दो, थोड़ा लॉन्ग लगेगा आपको ये। मैं यहाँ पे कहूँ कि बॉय का 10%, मैंने ये लिख लिया जी 10%, है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये तो बोला सवाल ने कि लड़कों का 10% किसके बराबर है, लड़कियों के 1/4 के बराबर है, बराबर गर्ल्स के 1/4 के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत।
जी नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो से जीरो काटता हूँ, 2 से इसको काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 5 बार। अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ कि ये इसका गुणा तो होगा इसके साथ में, इसका गुणा होगा इसके साथ में, तो b इंटू 2 बराबर g इंटू 5। हमें क्या है, टाइम बचाना है। टाइम बचाना है तो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। टाइम बचाना तो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो देखो b की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 5 होगी, g की जो वैल्यू होगी 2 होगी। समझ रहे हो ना बात को, g की जो वैल्यू होगी 5 होगी, सॉरी b की जो वैल्यू होगी 5 होगी और g की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको वैसे करते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो कहीं ना कहीं 2-4 सेकंड का तो अंतर आएगा। और वहाँ पे क्या है, ऑनलाइन पेपर में जो CBT जो होती है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है, टेस्ट जो होता है, उसमें क्या होता है, आप ऑफलाइन में तो भले ही 1-2 मिनट या 2-4 मिनट टीचर से कह सकते हो, टीचर अगर अच्छा हुआ तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दे सकता है। लेकिन ऑनलाइन जो पेपर होते हैं उसमें तो ना कोई कहने वाला होता है ना कोई सुनने वाला होता है। तो आपसे क्या होगा, सीधा मतलब लॉग इन आउट हो जाओगे अब, है ना, टाइम अप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या 1-2 सेकंड भी बचाओगे। अगर आपने 1-2 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन से बचाई तो 25 से 30 क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं उसमें से क्या लगभग 1-2 मिनट तो आपको बच ही जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, b का कितना हो गया, अब हमें क्या लिखना है, b अनुपात g पूछा है, b अनुपात g पूछा है। तो देखो b का कितना 5 है और अनुपात g का कितना 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद 10% फिर बढ़ाई जाती है, तो उसके कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है, कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है। अब देखो कुछ क्या कहेंगे, सीधा 10% बढ़ी है, फिर 10% बढ़ी है, और तो क्या हो गया 20% हो गया। भाई ऐसे जो 30 मार्क का होते हैं ना, ऐसे जो 30 मार्क का होते हैं वो पहले ही निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि जब 10 उसे बढ़ानी है तो सीधा 20% नहीं बोल सकता था वो, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके साथ में, इस तरह के सवाल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 10 प्लस 10, जो पहली वृद्धि या कमी प्लस दूसरी वृद्धि या कमी, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करते हैं यहाँ पे, और जो कमी होती है तो माइनस लगा चलते हैं। तो 10, ये प्लस हमारा प्लस हमेशा रहता है, और क्या हो जाएगा 10 गुणा 10, पहली वृद्धि दूसरी वृद्धि, कमी होती तो माइनस लगा देते, सीधी सी बात है, बटे 100। तो देखो 1 से 1 खत्म हुआ, 0 से 0 खत्म, मतलब 0 से 0 खत्म हो गए सभी। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये तो जुड़ के क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये 1 है प्लस 1 यानी 21%। कुछ महारथी तो कह रहे होंगे भाई 21% आपने गलत ला दिया है भाई, लेकिन रियल जो आंसर है वो क्या है, ये है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं नहीं जी भाई इसे प्रूफ करके दिखाओ, 21% कैसे है, हमारा तो 20% आ रहा है। तो भाई देख लो कि मैंने मान लिया कि उसने दे रखा है कि 100 रुपये की वस्तु है, पहले उसने 10% बढ़ाया तो कितना हो गया जी 110 हो गया, है कि नहीं। अब कहेंगे कि भाई अब इस पर 10% जब हम बढ़ाएंगे, 110 का हम जब 10% बढ़ाएंगे कितना बढ़ेगा, 11 बनेगा। 11 कितना 121 हो जाएगा, 110 और 10 11 121। भाई अब देखो यहाँ से यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है, यानी 21% की वृद्धि हुई है, सीधी सी बात। अब तो भाई मानोगे नहीं मानोगे इस बात को, या आप भी मतलब लट खाने वाले काम करोगे आप। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक लाने जरूरी हैं और 45 अंकों में उत्तीर्णांक होगा, 45 अंकों में, यानी कहा गया है कि किसी भी परीक्षा में 38% लाना अनिवार्य है। यदि आपने 38% अगर नहीं लेके आते तो फेल हो जाओगे। और जो परीक्षा जो है 45 नंबर की है, परीक्षा क्या है 45 नंबर की है, हाँ। तो अब आपका जो है कितने मतलब नंबर लाने होंगे जिससे आप पास हो जाओ। तो सीधे सीधे क्या करना क्या है कि हमें 45 का 38% निकालना है, 45 इंटू 38/100 करेंगे। इसको कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे, ये कितना 20 बार, और 5 से काटेंगे इसको 9 बार। अब किसको काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 2 से 19 बार। 19 नंबर कितना होता है 171 होता है, बटे 10 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा एक के बाद 117.1, यानी 17.10 जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और देखो ये तो मतलब क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि क्वेश्चनों में है कुछ नहीं है, लेकिन परीक्षा में दे दिए हैं भाई, परीक्षा में दे दिए हैं। और इस तरह से जो पेपर है ना काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन क्या बच्चों को टफ लगते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ से डर लगता है। मैथ नाम जहाँ आ गया वहाँ डर लगता है। अभी आज ये कॉल आया था भाई, मैथ में बहुत डर लगता है सर, क्या करें क्या नहीं करें। भाई मैथ में डर लगता है तो मैथ को तुम डराओ, सीधी सी बात है ना। कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिलाएं हैं, 40% महिलाएं हैं, और उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने क्या किया, मुझे मतदान में मतलब मेरे पक्ष में रहे। अब कह रहा है कि मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। यानी कोई एक कंपनी है या कोई ग्रुप है, उसमें 40% महिला हैं, उन 40 में से आपको 40% महिलाओं ने आपको चुना, और जो पुरुष हैं उनमें से 60% पुरुषों ने जो आपको चुना। तो आपको चुनने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, ये पूछा गया सवाल में। तो देखो क्या करेंगे इसमें कि जो 100% मैंने मान लिया कुल लोग 100%, इसमें से जो वोमेन है वो कितनी हुई, और ये मैन है, तो वोमेन जो दे रखी है वो 40% दे रखी है, तो पुरुष कितने रह जाएंगे, 60% रह जाएंगे ना, 60%। अब देखो कह रहा है इनमें से 40% महिलाओं ने उसे चुना है। 40 यानी 40 का 100 है ना, तो 40 का 40 कितना हो जाएगा, 40 × 40/100 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब कह रहा है पुरुष में से 60% पुरुषों ने क्या उसे चुना है, तो 60 × 60/100 कितना हो गया, 36 हो गया। अब उसे कुल कितने लोगों ने चुना है, या उसे कुल कितना मत मिला है, तो कितना है, 16 तो यहाँ महिलाओं से मिला है, 36 लोगों पुरुषों से मिला है, तो 16 + 36 कितना हो गया, 52 हो गया, या फिर कह सकते हो 52% हो गया, ये भी कह सकते हो, है ना। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे, उसका खपत 20% हो जाए। ठीक है, ये कह रहा है। क्या दो करना क्या है, इसमें सीधे लगाएंगे वही 25% की वृद्धि हुई, और जो 20% से बढ़ जाए, 20% से बढ़ जाए, मतलब कितना महान पुरुष है कि मतलब पहले वृद्धि भी हो रही है, अपने खर्चे को बढ़ा रहा है। तो हमें क्या करना है, उसके खर्चे में कितनी टोटल वृद्धि करनी होगी। अब तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें ये कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे। तो यहाँ पे क्या आप कुछ बच्चे सोचेंगे बढ़ाएं या घटाएं, है ना, लेकिन करना क्या आपको कि जब 25% की वृद्धि वहाँ पे हो रही है, 25% की वृद्धि तो मूल्य में हो रही है, और वो अपने खर्चों को 20% और बढ़ा रहा है। जब 25% की वृद्धि पहले से मूल्य में हो रही है, 20% की वृद्धि वो खुद कर रहा है, तो जो खर्चा जो है वो कम तो होने वाला नहीं है, खर्चा तो बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, 25 + 20, ये प्लस हमेशा प्लस रहता ही है, और 20 × 25/100, तो 25 × 100, 4 करने से 5 बार, ये कितना हो गया 45, और प्लस के 5, ये वाला 5, और अब 50%। ठीक है, अगर आपको जब भी यहाँ पे समझ में नहीं आता कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी सवाल है जो समझ में नहीं आता, जो सवाल दिख रहा है कि कमी करनी है या वृद्धि करनी है, तो क्या होता कि यहाँ पे जैसे कमी करने के लिए जहाँ पे बोलता तो वहाँ पे क्या होता, माइनस या प्लस का जो भी चिन्ह, जो माइनस वाले चिन्ह है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर आंसर आपको अगर माइनस में आता है, यहाँ पे अगर माइनस सपोज करो यहाँ पे आपका आंसर जो माइनस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी कमी हो जाती है। यहाँ पे प्लस में जब आंसर आ रहा है तो क्या आ रहा है, ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन ने सादा पूछा था कि ये संख्या दे रखी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपको पेपरों में हो सकता है नेक्स्ट टर्म में, जैसे अब आज जैसे पेपर बढ़ते आते हैं तो क्या होता है, कंपटीशन हाई हो जाता है, तो कह सकता है कि कमी इनमें ऑप्शनों में क्या है, कमी और वृद्धि की भी जोड़ सकता है। तो अभी तो फिलहाल में क्या आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये भी परीक्षा में काफ़ी बार आया है, ये परीक्षा में काफ़ी बार आया, और थोड़ा सा आपको अटपटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। चलो, सवाल इतना बड़ा है, इतनी बार आया है, लेकिन है कुछ नहीं सवाल में। ठीक है कुछ नहीं है, जितना इसमें टाइम लगा ना इतना इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। देखो कह रहा है किसी
किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक में उत्तीर्ण हुए और 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 40% है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या में से क्या रही होगी जब 90 छात्र क्या अनुत्तीर्ण रहे हैं? इसको करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, गोला गोला बनाते हैं, कुछ मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ लगाते हैं, एक सीधा सा फंडा होता है। क्या तुम्हें क्या करना है, बस एक चीज़ देखनी है, अगर आपको पास पास पकड़ना है, अगर आपको मतलब दो चीज़ होती है, पेपर जब आप दोगे या तो पास होंगे या फेल होंगे, ये तो होगा, या तो पास होंगे या फेल होंगे। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, या तो पास वाले पकड़ लो या फेल वाले पकड़ लो। हम क्या है, देखो यहाँ पे क्या बहुमत किसका ज़्यादा है कि 65% सामाजिक पास हो रहे हैं, है ना, 60% इतिहास में पास हो रहे हैं और 40% दोनों पास हो रहे हैं। तो पास पास ये तीनों कंडीशन जो दे रखी होती है, तीनों प्रतिशत जो होती हैं, हमें या तो पास पास में कन्वर्ट कर लो या फेल फेल में कन्वर्ट कर लो, बस इतना करना होता है। तो मैं पास में कन्वर्ट जो क्या करने की जरूरत क्या है, जो पास में कन्वर्ट दे रखा है, तो पहला प्रतिशत क्या है, 60 है, सॉरी 65 है, दूसरा प्रतिशत क्या है 60 है और तीसरा प्रतिशत है 40। बस इतना करना, आपको इतना करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको ये होता है हमारा ए बी और सी, तो ए प्लस बी माइनस सी करना होता है हमें, बस ए प्लस बी माइनस सी करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। तो क्या करेंगे, प्लस और माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 135, 135 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 135 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब देखो 90% क्या है हमारे पास है, ठीक है, 90 आएगा ना, 90 क्यों 85 आएगा आई थिंक, सॉरी एक मिनट रुकना जरा, 40 95 20 85, ये 85 आएगा। ठीक है, 85 आएगा। अब ये देखो 85% जो बच्चे पास हुए हैं, 85% क्या बच्चे पास हुए हैं। अब फेल कितने हुए, भैया देखो फेल कितने हुए, फेल हुए हमारे 15%। मैं कह रहा ना भाई 85% हमारे पास हो गए हैं, अब फेल कितने हुए हमारे 15%। जब 15% हमारे क्या है 90 है, बोला ना, जो यदि जब दोनों विषय में 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल छात्र कितने हुए, कुल कितने होते हमारे पास 100% थे, कितना हो जाएगा 90 गुणा 100 बटे 15, 15 चक्की 90, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कुल छात्र कितने इसमें 600, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, हाँ पढ़ लो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पेपर में आए हुए। अब ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं होगी कि पेपर में आया हुआ है, क्योंकि खुद समझदार हो, खुद पढ़े लिखे हो, इतना तो दिखता है ना कि किस पेपर में आया हुआ है और किस लेवल पे आया हुआ है। कह रहा किसी कक्षा की 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित है, ठीक है, और बची हुई में से 20% ने गृह कार्य किया, होमवर्क किया है, होमवर्क नहीं किया है, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था, ये क्वेश्चन है। देखो 38 लड़कियां थी, 38, उनमें से 3 अनुपस्थित रही, जो यानी कक्षा में कितनी आई हैं, जो क्लास में जो प्रेजेंट है वो कितनी है 35% है, 35% है। अब कह रहा है कि 20% ने गृह कार्य नहीं किया है, 20 ने नहीं किया है, तो कितनों ने किया है 80 ने किया है ना, 80% ने काम किया है। अब पूछ रहा है कि कितनों ने अपना गृह कार्य किया है, तो यानी 35 के 80% छात्राओं ने क्या है काम किया है, तो 35 × 80 बटे 100, 0 0 कैंसिल हुई, 5 से काटा हमने इसको 7 बार, 5 से काटा हमने इसको 2 बार, इसको काटेंगे 2 से 4 बार, तो 7 चौक 28, यानी 28 लड़कियों ने क्या किया है अपना काम किया है, 28 लड़कियों ने अपना काम किया है। और क्वेश्चन यही बनता कि कितनी लड़कियों ने अपना काम नहीं किया है, तो 35 का हम 20% निकालते तो सीधा सीधा 7 आता, 7 लड़कियों ने अपना काम नहीं किया है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कि एक संख्या का 59% 8791 है, तो उस संख्या का 43% क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, प्यारा भी है। चलो 59% कितना है,
कितना दे रखा है 8,791, 8,791। उस संख्या का 43% क्या होगा, 43%। तो कह रहे हैं दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, हुई अपना वाला फंडा 8791 इंटू 43 बटे 59। अब हम क्या है इसमें भाग देंगे हम इसमें, तो कितनी बार जाने वाला है ये भाग में, इसको छोड़ा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। कहाँ गया, क्यों दबक रहा है भाई तो अभी से, ठीक है ना। चलो मैं इसका भाग देता हूँ, धीरे धीरे बड़ी संख्या थोड़ा चेक कर लेते हैं। 8791 59 से एक बार जाएगा 59 बटे कितना बचेगा 16, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ से आपके 7 2 29, 28 हो गया और 9 कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाने में कितना होगा 9 36, हाथ से लगी 3 और 4 5 20 और 3 23, बचेगा कितना 3 और ये 5 आगे 1, 9 नाम 81, 9 बार जाएगा 9 नाम 81 और 5 नाम 45 और 3 45 8 53, ये हो गया। यानी इससे कटाइए आपका 143 बार। आपको संख्या से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 149 इंटू 43, तो 9 3 27। अब देखो आप एक चीज़ पकड़ो कि क्या ऑप्शन में 27 7 इकाई है कहीं पे है। अब देखा इनमें से कोई नहीं, एक डी ऑप्शन जो दे रखा है वो काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला है। अगर डी ऑप्शन कोई और संख्या होती तो हम इसको सीधा पकड़ लेते कि ये इसमें ऑप्शन जो हमारा बी है ना, द्वारा मतलब करने की जरूरत नहीं होती हमें। लेकिन अभी क्या डाउट में भी है, क्या डाउट में इसलिए कि इनमें से कोई संख्या नहीं है। फास्ट करने के लिए तो कोई और संख्या होती तो सीधा पकड़ जाते, इकाई अंक इसमें 7 आ रहा है, दूसरे में किस में 7 आ रहा है, दूसरे में सब बी में 7 आ रहा है ना। तो बी में 7 जब आ रहा है तो सीधे सीधे ये कर लेंगे हम। अब लेकिन इसने क्या है थोड़ा सा अपना पे चढ़ा दिया, कौन सा इनमें से कोई नहीं, तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा, तो सीधा कर लेते हैं। चलो कंफ्यूजन दूर करनी है हमें। तो 9 से 7 हाथ से लगी 2, 4 से 12 2 14 हाथ से लगी 1 और 3 एकम 3 और 1 4 इंटू 4 नाम 36 से लगी 3, 4 से 16 3 19 हाथ से लगी 1 और 4 4 5 हो गया 7 0 9 4 13 14 हाथ से लगी 6, 6407। आगे ना सीधा सीधा मैंने इकाई अंक मिलाने के लिए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन ने दे रखा था इनमें से कोई नहीं, तो भाई कोई नहीं तो कोई नहीं, चलो कोई नहीं भाई। चलो अगला चलते हैं आगे क्वेश्चन। दे रखा 1200 के 5/8 का 74% क्या हुआ। 1200 के 5/8 का 74%, भाई बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा कि 1200 के 5/8 5/8 कर लिया जी हमने, इसका 74% इंटू 74 कर लिया हमने, बस कर दो अपना खेल शुरू, 0 0 खत्म हो गई। 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा 3 बार, है ना। 2 से काटेगा इसमें कितनी बार कटेगा 37 बार कटेगा ये, तो 5 दिया 15, 37 इंटू 15, 37 इंटू 15 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 15 7 105 बच्चे हासिल लगी 10, ठीक है। अब लोग 5 5 तीनों में आ रहा है ना, अब यहाँ पे संख्या फंस चुकी है, आगे और करेंगे। 15 7 105 हासिल लगी 10, 15 3 45 45 55 555 555, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। किस संख्या का 25/3 150 होगा। भाई बहुत ही शानदार सवाल है, और कुछ बच्चों को तोते उड़ जाते हैं इस सवाल करने में कि बट्टे में दे रखा है, प्रतिशत में दे रखा है, पहले क्या करें, प्रतिशत में तोड़ें या बट्टे में तोड़ें या भिन्न में करें, क्या करें हम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस 25/3 लिखो। 25/3 कितना होता है 150, है ना। पूछा क्या है, संख्या पूछिए, संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100 कितना हो जाएगा 150, दूसरी गुणा तीसरी इंटू 100 बटे पहली 25, और बटे वाली संख्या क्या होती है ऊपर हो जाती है हमारी, इंटू 3, 25 चौका 100, 4 3 12 12 इसको करेंगे तो 180, 1 0 लगा दो 1800। क्लियर है डी। चलो आगे चलते हैं। देखो इतना इजी सवाल है, इसकी तो मैं सोच ही नहीं सकता था इतना इजी सवाल क्या इसमें आ जाएगा, और इतनी सारी परीक्षाओं में कि आरआरबी चेन्नई है, टीसी सीसी जेसी पता नहीं क्या कौन सी सीसी में दे दिया है,
हम यहाँ तो बस एक ही सीसी जानते हैं, 100 सीसी और 150 सीसी 200 सीसी। ठीक है, आप समझ गए कौन सी होती है सीसी वो। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे कि एक संख्या का 33 सही 1/3% कितना है, 100 है। तो मूल संख्या क्या होगी भाई, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को क्या लिखेंगे हम, 100/3 लिख देंगे। 100/3 क्या है हमारा, 100 है, तो 100% क्या होगा हमारा, 100 इंटू 100/100 और इंटू 3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, कितना हो जाएगा 300। सीधे सीधे भी कर सकते थे यहाँ पे, 100 से 100 खत्म, एक बार कितना 3, और क्या करना है 100% निकालना है, इंटू 100 300, ऐसे भी यहाँ पे कर सकते थे। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो खुल जा, मार कर को भी भाई जाड़ा लग गया, इसकी ना नेवट अकड़ गई है, इसकी चेंज करता हूँ थोड़ा सा। चलो तेरा भी भाई इलाज है मेरे पास में, ऐसी दिक्कत नहीं है, सर्दी पड़ रही है तो क्या है, इलाज सबका है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओहो इतना बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको भी हम। भाई ये तो औसत वाला सवाल दे दिया, चलो कोई नहीं, करते हैं इसको। कह रहा है कि 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए, 2 वैकल्पिक विषयों में से उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए, और इन दोनों विषय के अंक को जोड़ने पर उसके औसत अंक में 4% की कमी होती है, तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो हमें नहीं पता उसने कितना क्या किया है, मैं तो वैसे एक चीज़ जानता हूँ, उसने 5 विषय थे और 5 विषय का उसको जो औसत प्राप्तांक था वो कितना था, 5 विषय का औसत प्राप्तांक कितना था, 60 था, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे इसके, 300 हो जाएंगे। ठीक है, 300 हो गए। अब क्या करना है हमें, इसने कह रहा है दो जो विषय थे, जो 2 विषय थे, मैं मान लेता हूँ उनका औसत x था, जो 2 विषय थे उनका जो औसत है वो x है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 2 विषय के, 2x हो जाएंगे। बात अच्छी सी है कि नहीं। अब करना क्या है, मैं इन अंकों को इनके साथ जोड़ता हूँ, तो विषय कितने हो गए 7, है ना, उसके औसत में कितनी कमी आई, 4% की, यानी 60 में से 4 घटाऊंगा 56 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसका जो कुल जो औसत अंक रहेंगे कितना, 7 से करेंगे, 7 6 42, हाथ से लगी 4, 7 5 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, 392। अब बात की जाए कि इनके अगर मैंने इनको अगर जोड़ता हूँ भाई, 7 विषय इसी के हिसाब से तो होंगे, है ना, 7 विषय इसके हिसाब से होंगे, तो 7 विषय में कुल अंक कितने हैं, 300 प्लस 2x बराबर कितना हमारा 392। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे इसको, तो इससे काटेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे 92 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको 46 बार, तो x बराबर कितना हो गया 46। उसने जो पूछा था औसतन अंक कितने के, 46, यानी ऑप्शन ए से हो जाएगा 46%। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है इसमें। चलो बता देते हैं भाई, इसकी भी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं कि 1605 का यानी गुणा 4/5, है ना, प्लस 5080 का यानी गुणा 30% बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 6589 माइनस क्वेश्चन मार्क, यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क। चलो क्वेश्चन को थोड़ा हटा देते हैं, बाद में देखेंगे ऑप्शन के टाइम पे। चलो ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको हम पहले काटेंगे, इसको 5 या 15 बचा 10 हो गया, 2 और 1 321। इसके बाद में 321 का सीधा गुणा कर लो, सीधा स्टेप क्यों बढ़ाओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 × 1284 प्लस इसको लिखेंगे हम 5080 इंटू 30/100, कितना हो जाएगा ये खत्म, बराबर 6589
माइनस के x। इसको जब हम करेंगे तो 1284 है ना, इसका जो कैलकुलेट करके आएगा 8 से 24, 24 के 24, 5 से 15 बड़ा कितना जाएगा 65 89 माइनस के x। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड करते हैं 4 4 8, 8 तो 10 हाथ से लगे 1, 5 7 8 और 2 बराबर 65 8 9 माइनस x। अब हमें इसको घटाना है, कितना हो जाएगा 9 में से 8 क्या 1 और कितना है 8 से 0 के 8, 15 में से 8 जाएगा तो 7, अच्छा कितना 5 5 2 के 3, 37 81 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके कौन सा है ऑप्शन 23, ये तो हो गया था 24, ये नहीं, कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये भी नहीं था, क्वेश्चन हो गया भाई, हाँ ये था। तो 37 81 किसमें है, ऑप्शन बी में है 37 81। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। चलो देखो भाई, कह रहा है कि 161 का √5 का मान क्या, मतलब √5 प्लस 960 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 1058 का 1058 माइनस 124 है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। चलो भाई 161 √5 ठीक है, और प्लस के 960 का x प्रतिशत बराबर क्या है 1058 में से मैं 124 को घटाता हूँ, 1058 में से मैं सर यहाँ दिख नहीं रहा है, चलो थोड़ा सा और हटा देता हूँ मैं, आगे पीछे कर लेता हूँ। 1058 में से मैं कितना 124, अरे क्यों गलत हो रहा है बार बार, तो 4 3 9 934 आ जाएगा, सीधा सीधा स्टेप कम कर लेते हैं 934, ठीक है। अब बात की जाए इसकी, ठीक है, जो √5 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.24 इंटू 2.24, हमने यहाँ लगा ली इसकी वैल्यू। जब इसका हम गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, इसका 360 आता है हमारा, जब मैं इसका इससे गुणा 360 आएगा 360, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 0 से 0 खत्म हुई हमारी, 96x बटे 10 बराबर 934। अब क्या करने वाले, इसका एलसीएम निकालेंगे, भिन्न सॉल्व करेंगे इसकी, 10 कितना जाएगा 3600 प्लस के 96x बराबर 934, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा 3600 प्लस के 96x बराबर 9340 हो जाएगा ये। इसमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9340 में से 3600 जब हम घटाएंगे 3600, 0 4 13 6 7 यहाँ 8 58, कितना हो जाएगा 96x बराबर 5740। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर इसको करेंगे तो 5740 बटे 96, इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा कुछ 59.74 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या सकते हैं अप्रोक्स में क्या कर सकते हैं, इसको हम 60 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं अप्रोक्स में इसको हम 60 ले सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि अप्रोक्स में आ रहा 59 पॉइंट कुछ करके आपको सॉल्व करके आ रहा है, आप कोई नहीं लगा के आओ, हो सकता है कहीं कहीं वैल्यू क्या होती है उसके आसपास वाली ली जाती है, ठीक है। कोई नहीं का मतलब आप ये लगाओगे मान चलो आपको 65 आ रहा है या 62 आ रहा है 63 आ रहा है या आपको कहीं 40 42 ऐसे कुछ कर रहा है, मतलब इनके आसपास है ही नहीं है, ठीक है। पॉइंटों में अगर आसपास कहीं है संख्या तो उसमें लगा दिया करो। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या 76% 95 है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। किसी संख्या 76% 95 है तो देखो 76% जब 95 है तो संख्या कितनी 100% होगी वो, तो 95 इंटू 100 बटे 76, तो 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 5 से काटे इसको 20 बार 25, 125 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था। चलो आगे चलते हैं। बहुत ही इजी सवाल है।
अब ये कह रहा है किसी संख्या का, कहाँ गया, रुको अभी इसको थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। किसी संख्या का 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी भाई? चलो कोई बात नहीं, 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी? तो देखो मैंने संख्या ले ली x इंटू 30%, 30/100 कर लिया मैंने इसको, इंटू 15%, उसका भी 15% कर लिया, बराबर कितना? 18 है। क्या करने वाले हम लोग कि 0 से 0 खत्म हुई। अब क्या करेंगे? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 3 से कटा जाए तुम्हारा 6 बार, और 3 से कट आपका ये 2 बार, तो 2 दूनी 4 और इंटू 100 करेंगे तो 400, तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, ई। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है कि एक संख्या की 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो 59% क्या होगा? भाई रे भाई, इस तरह क्वेश्चन। चलो कह रहा है देखो एक संख्या है 42% है और उसका 28% है, ठीक है ना? छोटा छोटा कर देते थोड़ा सा इसको, छोटा सवाल है तो छोटा ही अच्छा लगेगा ना ये। हाँ इतना सही है, अब आएगा पूरा। तो 42% और 28% में कितने का अंतर? 210 का अंतर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 210 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 14 का अंतर है। मैं कह सकता हूँ कि 14% कितना है? 210 है, तो 59% क्या होगा? 59 करेंगे, 210 गुणा 59/14, तो 4 से 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से 21 30, और इसे काटेंगे 2 बार, 15 बार। 15 गुणा 59 जब हम करेंगे तो 15 नुमा 135, तो 5 इकाई अंक मिल रहा है, कोई नहीं है, तो भाई इसको आप देख सकते हो, तो इसका आपका ऑप्शन सी होगा, 885। 885 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जो गुणा करोगे। तो आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ ये तो हो गया ना, 24 25 आते हैं, 25, थोड़ा सा इसको, हाँ सही है। हाँ देखो यहाँ पे ना कुछ अलग सा दे रखा है इसमें, जो सवाल उसकी जो वैल्यू वो भी कुछ अलग है ना? कह रहा है कि 280 का 70% समान होगा, 280 का 70% किसके समान होगा? अब देखो इसमें क्या है, 280 का 70%, यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी है, वैल्यू नहीं पूछी है, तुलना कराई गई है। अब मैं बात करूं कि 280 का 70%, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 280 गुणा 70/100, 1 0 से 1 0 खत्म, तो क्या ये 28 गुणा 7 रह जाएगा, तो क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा करो गलती हो जाएगी, महामूर्ख हो तुम, बिल्कुल महामूर्ख हो भाई। जब 0 0 खत्म हो जाए तो परसेंट में दे रखा है 7/100 नहीं होगा वो, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। दूसरी बात है कि भाई इसमें क्या किया है, 140 का 35%, 140 का 35% किया है, तो एक चीज बताओ, अगर संख्या को दोगुना आधा किया है तो परसेंट को उससे दोगुना करना चाहिए था। भैया उसने संख्या को आधा किया है, 280 का उसने 140 किया है, तो प्रतिशत को उससे दोगुना करना चाहिए था। अब प्रतिशत की ओर से देखते हैं भाई, अब ऐसे तो प्रतिशत बुरा माना है उसने, संख्या को मतलब आधा कर दिया उसको, जब प्रतिशत को आधा किया तो संख्या को दोगुना करना चाहिए था, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। अब बात है तीसरे ऑप्शन के ऊपर, तीसरा ऑप्शन होगा या नहीं होगा? तो देखो 280 का 70%, 280 का 70% कितना हो जाएगा? निकाल लो भाई, 7 8 56, है ना? 7 8 56, और हासिल लगे 5, 7 5 7 14 5 19, 196 हो गया, है ना? 196। अब निकालेंगे 490 का 40%, 490 का 40%, 0 से 0 खत्म हो गया आपकी, तो 9 36 और 4 16 3 19, 196 हो गया आपका ये। तो ये आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। कुछ मामूर क्या करेंगे, फटाक से जाएंगे और सीधे 30 मार्क का बन के खटाक से ऑप्शन ए सही है और ये लो वो लो, मेरा इतने नंबर सही हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर,
चलो ये है, पेपरों में कई बार आया है। यदि 1400 का x% 119 है तो x मान निकालना है भाई रे भाई। चलो कोई बात नहीं। तो 1400 का x% x/100 बराबर 119, क्या करने वाले हैं, 0 से 0 खत्म, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं इसको। 0 से 0 खत्म हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, बचा कितना 7, पॉइंट लगाया 5 हो गया, 14.70, 8.5, ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी तो बेटा स्लो स्लो करा रहा हूँ, कुछ दिन बाद क्या इतना फास्ट कराऊंगा बस, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है ना। तो अब देखो क्या करना है, इसमें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट का है, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, 4 घंटे और 30 मिनट, है ना। 4 घंटे और 30 मिनट देखो कितना हो जाएगा, 4 घंटे में अगर मिनट में चेंज करें, भाई एक चीज़ देखो, या तो आप इसको घंटे में चेंज कर लो, है ना, या तो आप इसे घंटे में चेंज कर लो, या मिनट में लेके चलो पूरा टोटल। क्योंकि तुलना जब होती है, प्रतिशत कोई भी संख्या जब तुलना जब होती है, क्या होता है कि एक ही वैल्यू में निकलता है, ऐसे नहीं घंटे और मिनट को साथ लेके चलो, कुछ नहीं होने वाला। तो 4 घंटे का कितना हो जाएगा, अगर इसको घंटे में लेके चलोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंटों में या बट्टे में जब संख्या बनेगी। तो 4 घंटे को कितना, 240 मिनट प्लस 30 कितना हो गया, 270 मिनट हो गई, है ना, 270 मिनट। अब हम क्या करेंगे कि 270 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो ये मिनट में है हमारा, तो घंटे को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो 270 बटे 24 घंटे हैं, मिनट में चेंज किया 60 हो गया, और प्रतिशत में हमें निकालनी वैल्यू तो 100 हो गया। तो 0 से 0 खत्म हुई, और क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 9 बार, 3 से काटेंगे इसको 8 बार, 3 से काटेंगे इसको 2 बार, 3 से काटेंगे इसको 3 बार, और 3 से काटेंगे इसको 2 बार, 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, कितना हो गया, 25 या 75, 75 बटे 2 दूनी 4 हो गया। क्या ले सकते हैं इसको, 1872 बटे कितना बचा, 3 बटे 4%, यानी 18 सही 3/4% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है, 18/4। थोड़ा देख लो इसको, और बस यही है, इतना थोड़ा दुखा हुआ है ये, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलो देखो ये है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा भी है थोड़ा बुरा भी है, पेपर में इतनी बार आया है, जम्मू मम्मू में पता नहीं कहाँ कौन से बम्बू में आया है। तो अगर जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम होता है तो उसकी बिक्री जो है कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। जो पहले इसका मूल्य 20% कम कर दिया किसी ने, तो उसकी जो बिक्री हो रही थी ना वो 20% बढ़ जाती है। तो अब उसके व्यापार में यानी दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई किसी समान संख्या में वृद्धि या कमी होती है, समान संख्या में वृद्धि या कमी होती है, तो हमेशा घाटा ही होता है, कमी होती है, लॉस होता है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको एक मैं बताता हूँ, करना क्या होगा आपको, जितने की कमी हो रही है यानी कमी और वृद्धि हो रही है, जो बदली हुई संख्या है, मतलब जो संख्या है, संख्या बटे 10 का स्क्वायर निकाल दो बस। और ये क्या कमी निकलती है, मैंने कहा ना हमेशा कमी रहती है, तो ये कमी रहेगी। तो संख्या कितनी थी, 20% थी, बटे 10 और स्क्वायर 2, 0 से 0 खत्म, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4% ही क्या है, कमी, सीधी सी बात है, ठीक है, 4% ही कमी। आगे चलते हैं, 29वां सवाल। उनतीस सवाल क्या कह रहा है कि ए की आय 80%, ए की आय मतलब ए की आय का 80% 324 है, ठीक है। एक ही समय में बी 886 रुपये कमाता है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो पहले हम निकालेंगे ए की कुल आय निकालेंगे, पहले हम ए की कुल आय निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी तुलना करेंगे आपस में। तो देखो ए की आय कितनी थी, ए की आय कुल, ठीक है, 80% कितना है, 324, तो 100% कितना होगा, 324
गुणा 100/80। तो काटेंगे इसको, कितनी बार कट रहा है ये, 0 0 खत्म हुई, 8 चौक 32 और 0 और 0.5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगी। 10 का गुणा से करेंगे तो 405 हो गई। नहीं दिख रहा हो, यहाँ लिख लो 405 हो गई। अब कह रहा है बी की कितनी है, 486। 486। अब बी की आय ए से कितनी अधिक है, 81 के अधिक है भाई। बी की आय 81 अधिक है। तो बी की आय से मतलब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब नीचे क्या लिखना होगा, नीचे हमें क्या लिखना है, ए की आय लिखनी है। अपॉन कितना हो जाएगा, 405 इंटू 100। तो 81 से करेंगे 5 बार कट रहा है हमारा, और 5 से काटें इसको 20 बार, तो 20%। ठीक है, 20%। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 30वां। कह रहा है, इसको बिना पेंसिल कॉपी पेन का हो सकता है सवाल, कि एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। मैंने बताया था ना, जब भी क्वेश्चन होता है तो वृद्धि कमी वाला बताता जरूर है ना। तो वृद्धि जो है हमारी 10% पहले वृद्धि हो रही है, फिर 10% कमी हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसी कंडीशन में जब समान संख्या में वृद्धि होती है और समान संख्या में कमी होती है तो क्या होता है, हमेशा हानि होती है। और हानि कितने की होगी, तो 10/10 का स्क्वायर, यानी संख्या जो कमी या वृद्धि हो रही है वो अपॉन 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, यानी 1% की कमी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, आपने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप बुक लगा सकते हो, बुक खरीद सकते हो, बुक नहीं खरीद सकते हो, इसमें मेरा कोई भी आपको सेशन ये नहीं रहेगा कि मैं ये नहीं कहूँगा आप बुक ही खरीदो। ठीक है, आप जो भी बुक कर रहे हो उसे करते रहें, आप यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बुक खरीदने कहूँगा, आप कहोगे भाई ये आप मतलब इसका पता नहीं कुछ क्या क्या सोच ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जिसके पास बुक है वो कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन वीडियो भी चल रही है, आराम से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे भी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो पर डे क्लास चलने वाली है, ऑफलाइन आपको वीडियो मिल जाए करेगी आपको, और वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बस यहीं तक, आगे कुछ नहीं। धन्यवाद, चलो।